सभी को जय मसीह की। जीसस लवर रेखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का दिन है, आज का वचन ही प्रभावशाली वचन है। ये वचन है हिम्मत देने वाला और ताकत देने वाला। बहुत ही प्रभावशाली वचन है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये वचन हमारे साथ रहता है। यशायाह 41:10 में लिखा हुआ है, कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये वचन क्यों खास है हमारे लिए? ये वचन है ईश्वर के आपसे 3 वादे करना चाहता है, जो डर को भगाने की मदद करता है। जो हमारे साथ हमेशा डर रहता है, चिंता रहती है, उसे हमें भगाने में मदद और सहायता करता है। नंबर 1, साथ रहने का वादा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कहता है मैं तेरे संग हूँ। आपको किसी भी मुसीबत का सामना अकेले नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके संग रहता है। हर परिस्थिति में, हर संकट में आपके संग रहता है। नंबर 2, ताकत देने का वादा करता है। कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मजबूत करूँगा। जब आप कमज़ोर महसूस करेंगे, वो आपको शक्ति से भर देगा, अपनी ताकत से भर देगा और अपने बल से भर देगा। वो मुझे दृढ़ करेगा और मजबूत करेगा। नंबर 3, संभालने का वादा करता है। प्रभु यीशु कहता है मैं आपको गिरने नहीं देंगे, बल्कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहेंगे। प्रभु यीशु अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे थामे रहता है। जब हम असफलता में होते हैं या चिंता में होते हैं या अकेलेपन में होते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में बहुत काम करता है। जब मन में चिंता या घबराहट हो, तब ये वचन आपके लिए है। फिलिपियों 4:6-7 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात मैं तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हर एक बातों को सुरक्षित रखेगा। चिंता करने के बजाय अपनी परेशानियों को ईश्वर को बता दें। वो आपको ऐसी शांति देगा जो दुनिया की समझ से बाहर है। जब हमारे साथ समस्या होती है, चिंता होती है, तो हम क्या अपनी चिंताओं में लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन प्रियो, अपनी चिंताओं को अपने ऊपर नहीं लादना है। प्रभु यीशु से कहना है, जब आप संकट में हो, जब परेशानी में हो, जब विपत्ति में हो, तो जाएं प्रभु के पास बैठें, कहें प्रभु, अपनी बातों को परमेश्वर से बोलें। प्रभु यीशु आपकी हर एक बातों को पूरा करेगा और आपको बल और शक्ति और सामर्थ्य से भर देगा। जब भविष्य को लेकर डर लग रहा हो, जब आप भविष्य में किसी भी परिस्थिति से आपको डर लग रहा है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी परिस्थितियाँ कैसी होंगी, तब ये वचन आपके लिए है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं हैं, वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारी आशाओं को पूरी करेगा। हमें विश्वास रखना है। ईश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। भले ही अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, सब धुंधला दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। जब आप थका हुआ महसूस करते हैं या बोझिल महसूस करते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब आप दुनिया के बोझ से भारी लगने लगे, हम सह नहीं पाते हैं अपने बोझों को, तो ईश्वर के पास आएँ, ईश्वर के पास जाएं, और वो आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगा। वो सारे बोझों को अपने पर ले लेता है। ऐसी शांति कहीं नहीं है, संसार में हमें ऐसी शांति नहीं दे सकता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें वो सुकून, वो शांति देता है। जब आपको सुरक्षा की ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो ये वचन परमेश्वर आपके लिए है। भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे हमारे हालात कितने भी बुरे हों, अंधकार में क्यों न हो,
ईश्वर रक्षक बनकर आपके साथ हर परिस्थिति में रहता है। चाहे हमारे साथ गरीबी हो, चाहे हमारे साथ बीमारी हो, चाहे हमारे साथ डर हो, चाहे हमारे साथ कैसी भी काल रात्रि हो, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं तेरे साथ रहता हूँ, मैं तेरे संग संग चलता हूँ। तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु यीशु, इस वचन को, आप इस वचन के लिए कैसा लगा, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें और हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस सारे वचनों को प्रभु, जितने भी लोग कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, पिता परमेश्वर उनको बल अपनी शक्ति से भर दे। जो पिता परमेश्वर, पिता जिस परिस्थिति में है प्रभु, किसी भी कमज़ोरी में है प्रभु, वो पिता परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मिक शांति दे प्रभु। जो थके हुए हैं परमेश्वर, उन्हें बल और शक्ति दे परमेश्वर पिता। जो बोझ से दबे हुए परमेश्वर पिता, उनके बोझों को हल्का परमेश्वर पिता। जब भविष्य को लेकर डर रहे परमेश्वर, उनके भविष्य की योजनाओं को तो पूरा कर परमेश्वर पिता। जब मन में चिंता है या घबराहट हो प्रभु, उनकी हर एक मन की चिंता को, घबराहट को उनके जीवन से दूर कर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरा वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ प्रभु। इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ प्रभु जी। तू मेरा परमेश्वर है प्रभु जी, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर को दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। इस वचन को आप एक दूसरे के साथ जरूर साझा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप सब को परमेश्वर बहुत आशीष दे।